हेलो स्टूडेंट्स, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारा इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा जाए। तो आज मैं आपको ट्रांसलेशन बताने वाला हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी वैरायटी के ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी खास आज का वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, पहला जो है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये सेंटेंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको कैसे बनाते हैं? देखो, ये एक प्रकार का सेंटेंस है। कई बच्चे तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से सिखाऊंगा कि जैसे सबसे पहले क्या लिखा है, ईमानदारी। तो ईमानदारी को हम क्या कहते हैं? ऑनेस्टी कहते हैं। तो हम यहाँ पे ऑनेस्टी लिख देंगे सबसे पहले। ऑनेस्टी एच से शुरू होता है, ध्यान रखना। तो हमने लिखा ऑनेस्टी। आप स्पेलिंग जरूर देख लेना, कोई भी गलती नहीं करना है यहाँ पे। ऑनेस्टी। अब है का मतलब होता है एज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज। ठीक है। और सबसे अच्छी नीति, तो नीति पहले आएगी। पहले तो सबसे अच्छी के लिए द बेस्ट लिखेंगे और फिर आएगा नीति। तो सबसे अच्छी हो गई, पहले लिखा ईमानदारी, इज मतलब है, सबसे अच्छी मतलब द बेस्ट, और नीति मतलब पॉलिसी। पॉलिसी का छोटा पी बनेगा POLIC। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कई बच्चे इसको सीधा याद कर लेते हैं क्योंकि ये आता रहता है। तो आप इसको तैयार करिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आज छुट्टी है, इसको कैसे बनाओगे बताइए जरा। तो आज छुट्टी है, आज मतलब क्या है, इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला प्रकार देखो, आज के लिए क्या लिखेंगे, टुडे। ठीक है, टुडे। और है मतलब क्या होता है, एज। और छुट्टी मतलब अ हॉलीडे, यानी एक छुट्टी। तो छुट्टी ए तो लगेगा ही, आर्टिकल है। और हॉलीडे, तो टुडे इज अ हॉलीडे। एक तो ये हो गया। या फिर इसका दूसरा तरीका भी आप सीख सकते हो जो कि इट से बनेगा। तो इट इज, यानी आज है। इट इज़ अ, नहीं, अभी इट से बना है सेंटेंस, तो आज का मीनिंग तो अभी नहीं आएगा। इट इज़ अ हॉलीडे, इट इज़ अ हॉलीडे टुडे, इस तरीके से बनेगा। इट्स से सेंटेंस ऐसे बनते हैं। कर्ता को हम इट मान लेते हैं जो कि निर्जीव चीज़ों के लिए आता है। तो इट इज़ अ हॉलीडे टुडे, आज क्या है, छुट्टी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। या थी, तो इस तरीके से तो आप बदल सकते हो, इज की जगह पे बाज आ जाएगा। तो बदलने के लिए आप बदल सकते हो, लेकिन सेंटेंस का जो प्रकार है वो आपको समझना है। जैसे मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो आप कैसे बनाओगे? मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उसकी कक्षा में 30, और उसके पास पास वाला अलग है। मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो ये वाला सेंटेंस जो है आता रहता है। ठीक है, उस हाल में 50 बच्चे बैठे हैं, इस तरीके से। देयर से बनने वाले वाक्य, तो देयर आर 50, यानी 50, वहाँ हैं 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, इन माई क्लास, मेरी कक्षा में, इन माई क्लास। ठीक है, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब आज सोमवार है, देखो उसी पैटर्न पे, आज छुट्टी है या आज सोमवार है, तो आज के लिए क्या कहेंगे, टुडे। और है के लिए क्या कहेंगे, इज। और सोमवार के लिए क्या लिखेंगे, मंडे। तो टुडे इज मंडे, इस तरीके से है। अगला है पुल नदी के ऊपर है, तो पुल के लिए क्या लिखेंगे, द ब्रिज। ठीक है, ब्रिज की स्पेलिंग देख लेना, BRIDG, ब्रिज। इज यानी है, के ऊपर। नदी के ऊपर कोई भी चीज़ है जो छूती नहीं है लेकिन ऊपर है, तो इसे ओवर कहते हैं, तो ओवर लिखेंगे। ठीक है, द रिवर, यानी नदी के ऊपर है, तो द रिवर के आगे दा लगेगा, रिवर आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, तो रिवर। तो द ब्रिज इज ओवर द रिवर। ओवर शब्द, देखो ऊपर शब्द के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन
ये वाला मीनिंग किसके लिए है कि कोई चीज़ किसी के ऊपर है लेकिन टच नहीं है, तो उसे हम ओवर कहते हैं। अब ये है मेरे दो भाई हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस भी आ सकते हैं कि उसके पास दो पेन हैं, उसके पास दो भाई हैं, या मेरे दो भाई हैं, मेरे पास दो भाई हैं। ज़्यादा अच्छा नहीं लगता सुनने में, तो मेरे दो भाई हैं, मेरे पास दो भाई हैं। इससे अच्छा क्या होगा, मेरे दो भाई हैं। तो आई हैव, पास होना हैज हैव से बताते हैं, तो आई के साथ में हैव लगेगा, तो आई हैव। और दो भाई को क्या बोलेंगे, टू ब्रदर्स। टू और भाई हैं तो ब्रदर्स बहुवचन है ना, BROTHERS। रवि के पास दो पेन हैं, तो कैसे बनाओगे, रवि के पास किसी भी वस्तु का किसी के पास होना हैज हैव से बताया जाता है। तो यहाँ पे रवि लिखेंगे, बड़ा आर बनेगा, तो रवि और रवि एक वचन है तो हैज लगेगा, रवि हैज। रवि हैज यानी रवि के पास है दो पेन यानी टू पेन, तो TWO2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेन, दो पेन है तो टू पेन आ जाएगा। तो रवि हैज़, रवि के पास दो पेन है तो रवि हैज़ टू पेन। शिक्षक के पास एक स्कूटर था। देखो मैंने फिर से बताया कि कोई भी चीज़ किसी के पास है, ऐसे सेंटेंस एग्जाम में आते हैं। तो शिक्षक मतलब टीचर, ठीक है। और चूंकि उस शिक्षक की बात हो रही है जिसके पास स्कूटर था, तो द लगेगा क्योंकि टीचर ज्ञात है। तो द टीचर हैज़, टीचर एक वचन है तो हैज़ लगेगा। तो द टीचर हैड, था है तो हैज़ नहीं आएगा, फिर हैड आएगा। अगर कोई पास्ट में किसी के पास कोई चीज़ थी तो हैड लगता है, और वर्तमान में है तो हैज या हैव लगता है, तो हैड आ जाएगा। द टीचर हैड, और फिर एक स्कूटर के लिए क्या बोलेंगे, आ स्कूटर, एक मतलब आ, और स्कूटर तो SCOOTER, स्कूटर हो जाएगा। अगला है शोर मत करो, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, शोर मत करो, इसके लिए तो आप सीधा याद रख सकते हो, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता रहता है ये। मुझे अपनी कॉपी दिखाओ, ये आज्ञा सूचक वाक्य है, तो आज्ञा सूचक, ये भी आज्ञा सूचक है, शोर मत करो, जिसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये इसी तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे मुझे अपनी कॉपी दिखाओ, तो क्रिया पहले आती है, जैसे शोर मत करो तो मत पहले आएगा, डोंट मेक अ नॉइस, तो ये तो आसान है, याद हो जाएगा। मुझे अपनी कॉपी दिखाओ, दिखाओ मतलब शो, और किसे दिखाना, मी, मुझे, तो शो मी यूवर कॉपी। यूवर, अपने शब्द जब भी आए सीधा कि यहाँ से पता चलना है किसकी कॉपी दिखाना है, मुझे अपनी कॉपी दिखाओ मतलब मुझे तुम्हारी कॉपी दिखाओ, ये भी तो इसका मतलब होता है। तो शो मी यूवर कॉपी, ठीक है। ये हो गया। सदा सत्य बोलो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया। सदा मतलब ऑलवेज, हमेशा क्रिया के पहले लगता है। बोलना मतलब स्पीक, और सत्य मतलब ट्रुथ। तो सदा सत्य बोलो, तो ये वाला सेंटेंस इस तरीके से। तो ये 11 सेंटेंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। आप इनको अच्छे से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और बाकी के इंग्लिश ग्रामर की अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारा चैनल है, यूट्यूब पे सर्च करिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट से आप पढ़िए, आपको सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं लगेगा इसका, सब कुछ फ्री है बिल्कुल। और आपको एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.